वेलकम टू बी डिटेल। दोस्तों, आज की हम बात करेंगे उत्तराखंड बीआरपी सीआरपी भर्ती के बारे में, जिसमें आरटी से पता चला है कि किस तरीके से बीआरपी सीआरपी में चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जब से संपूर्ण देश में बीएड होल्डर के लिए प्राइमरी टीचर्स बनने का रास्ता बंद हो चुका है, तब से बीएड होल्डर के लिए एक ही आशा है कि उनको किस तरीके से बीआरपी सीआरपी के माध्यम से विभाग में आ सकते हैं। तो उसके संबंध में बीआरपी सीआरपी की भर्ती रिलीज की गई थी उत्तराखंड प्रयाग पोर्टल के द्वारा, लेकिन अभी भी वो ठंडे बस्ते में है और उसके संबंध में सूचना का अधिकार मांगा गया था कि किस तरीके से जो है उसमें चयन प्रक्रिया रहने वाली है। तो उसका लेटर आ चुका है। सेवा में पत्रांक देख सकते हैं आप यहाँ पे, लोक सूचना अधिकारी राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तराखंड, और ये 24/9/2024 को ये लेटर या आरटीआई का जो इन्फॉर्मेशन है वो आया है। और यहाँ पे नाम एवं एड्रेस मैं बता नहीं रहा हूँ कि किसके द्वारा ये आरटीआई लगाया गया था। 13/9/2024 को ये आरटीआई लगाया गया था और उसके अनुसार 4 बिंदु में सूचना यहाँ मांगी गई थी, और जो सूचना है वो प्रोवाइड कराया गया है लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक से क्षेत्रीय सेवाजन कार्यालय देहरादून के द्वारा। यह सूचना 24/9/2024 को जो है प्रोवाइड कराया गया है। तो इस लेटर में कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से उत्तराखंड में बीआरपी सीआरपी की भर्ती हो सकती है। हाल ही में 2-1 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें ये बताया गया कि इन भर्तियों को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, लेकिन इस लेटर के माध्यम से तो ऐसा नहीं लगता है कि ये जल्दी हो पाएगी। इसमें बताया गया कि विषय सूचना प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पद रजिस्ट्रेशन संख्या इतने दिनांक 13/9/2024 के द्वारा सूचना का अधिकार पोर्टल के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में रोजगार प्रयाग पोर्टल के संबंध में बिंदु संख्या 1 से लेकर 4 अर्थात 4 सूचना मांगी गई थी। बिंदु संख्या 1 एवं 2 कार्यालय से संबंधित है। शेष बिंदु संख्या 3 और 4 की सूचना लोक सूचना अधिकारी परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तराखंड से संबंधित है। इस कार्यालय के पत्र संख्या इतने के अनुसार दिनांक 24/9/2024 के द्वारा अंतरित कर दी गई है और 1-2 की सूचना इस प्रकार है। तो यहाँ पे जो सूचना प्रोवाइड की गई है बिंदु संख्या 1 में बताया गया है कि बिंदु संख्या 1 के अनुसार रोजगार प्रयाग पोर्टल पर चयन संलग्न सहादेश, अर्थात रोजगार प्रयाग पोर्टल में जिस तरीके से चयन प्रक्रिया होती है, जिसका सहादेश संख्या आप देख सकते हैं 922 सामान्य, ये 13 अगस्त 2023 को ये रोजगार प्रयाग पोर्टल में चयन प्रक्रिया से संबंधित सहादेश अपलोड किया गया था। तो 13 अगस्त 2023 को जिस तरीके से रोजगार प्रयाग पोर्टल में भर्ती होती है, उसी के अनुसार उसी सहादेश के द्वारा ही बीआरपी सीआरपी की भर्ती की जाएगी। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके की भर्ती हो सकती है। बिंदु संख्या 2 का जो आंसर आया है, बीआरपी सीआरपी से संबंधित रिक्तियों में साक्षात्कार एवं दस्तावेजों का सत्यापन की प्रक्रिया के संबंध में सहादेश संख्या इतने सामान्य इतने के 13 अगस्त 2023 के बिंदु संख्या 13 एवं 14 के अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा किया जाना अपेक्षित है। तो यहाँ पे साक्षात्कार का जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो सेवा प्रदाता अर्थात आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा जो है साक्षात्कार लिया जाएगा। लेकिन चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ये उत्तराखंड के जो प्रयाग पोर्टल में जो सहादेश प्रयाग पोर्टल का है, जिसके अनुसार जो है प्रयाग पोर्टल भर्तियाँ कर रही है। आपको पता ही होगा ग्रुप डी की भर्ती चल रही है और कई सारी भर्तियाँ हो चुकी है। तो उसी के आधार पर जो है बीआरपी सीआरपी की भर्ती की जाएगी। अब बिंदु संख्या 13 और 14 को समझने का प्रयास करते हैं। अब ये सहादेश आप देख सकते हैं, ये 11 अगस्त 2023 को रिलीज़ किया गया था प्रेषक मुख्य सचिव उत्तराखंड और भेजा गया था समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं समस्त विभाग अध्यक्ष उत्तराखंड एवं समस्त जिलाधिकारी को ये जो है जियो जारी किया गया था। इसमें बताया गया कि किस तरीके से जो रोजगार प्रयाग पोर्टल में भर्ती की जाएगी, जिसमें जैम पोर्टल के द्वारा जो है टेंडर निकाला जाएगा और मैन पावर को क्रय आउटसोर्सिंग मैन पावर की व्यवस्था किए जाने के संबंध में पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, मैं आपको इसमें केवल जो भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है उसको समझाने का प्रयास करता हूं। तो इसमें आप देखेंगे 13 और 14 के बारे में जो पॉइंट इसमें बताया गया है। 11 से अगर शुरू करें तो आवेदन करने वाले अंतिम तिथि तक रिक्ति के सापेक्ष पूर्ण आवेदन नहीं होने पर सेवा प्रदाता द्वारा तिथि बढ़ाने की कार्रवाई की जाएगी। मान लीजिए 955 वैकेंसीज थी, तो 955 पे यदि इसके 3 गुना अभ्यर्थी नहीं अप्लाई करते हैं, तो जब तक ये 3 गुना अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे तब तक जो है सेवा प्रदाता अर्थात आउटसोर्सिंग जो कंपनी है वो बार बार जो है डेट एक्सटेंड करती है। तो ऐसा ही हुआ था और डेट अगर 3 गुना अभ्यर्थी नहीं है तो जो है एक्सटेंड होता है। ग्रुप डी की भर्ती में भी आपने देखा होगा। और रिक्तियों के सापेक्ष 6 गुना आवेदन किए जाने की दशा में, तो यहाँ पे वांछित संख्या, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 6 गुना जो है अभ्यर्थी होने चाहिए। मान लीजिए 100 वैकेंसीज होती है तो 600 लोग कम से कम फॉर्म अप्लाई होना चाहिए। जब तक 600 लोग अप्लाई नहीं करते तब तक जो है डेट इसकी बढ़ती रहेगी, ऐसा कि जियो में लिखा हुआ है। और इसके अलावा बात करें कि इसमें जो है रैंडम सूची, इसमें बताया गया है कि सेवा प्रदाता द्वारा उपभोक्ताओं निर्मित इनक्रिप्टेड रैंडम सूची के अभ्यर्थियों की परीक्षा साक्षात्कार वांछित होने पर दिनांक समय। अब यहाँ देखिए साक्षात्कार जो है वांछित होने पर, अर्थात जरूरी होगा तभी साक्षात्कार होगा, अन्यथा नहीं होगा बीआरपी सीआरपी में। और दिनांक समय स्थान का विवरण अभ्यर्थी को प्रेषित किया जाएगा। लेकिन कई बार ये ईमेल भी नहीं आ रहा है, कई सारे अभ्यर्थियों द्वारा कमेंट किया गया है जो ग्रुप डी की भर्ती चल रही है।
और इसके अलावा इसमें बताया गया तत्पश्चात सेवा प्रदाता नियोजक अपनी विशिष्ट जॉब आईडी से आउटसोर्स हेतु आवेदन अभ्यर्थियों की डिक्रिप्टेड सूची निम्न सूचनाओं सहित डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की अधिसूचना, आवेदन की तिथि, आवेदित अभ्यर्थियों की डिस्क्रिप्टेड सूची, तत्पश्चात परीक्षा साक्षात्कार की तिथि, प्रमाण पत्र। तो ये सब आउटसोर्सिंग एजेंसी का काम है। इसमें कुल मिला के 6 गुना अभ्यर्थी जो है फॉर्म अप्लाई होना चाहिए। कुल मिला के बीआरपी सीआरपी की भर्ती में रैंडमाइजेशन की विधि ही अपनाई जाएगी, जैसे कि ग्रुप डी की भर्ती में हुआ था पिछले महीने। तो रैंडमाइजेशन सूची को यदि आप समझने का प्रयास करते हो तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि 100 रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्रवाई की जाती है, मान लीजिए 100 पोस्ट है और उन रिक्तियों के आवेदन संख्या जो है 1000 है, तो कम से कम 600 होने चाहिए और उपरोक्त अनुसार कंप्यूटर द्वारा तैयार रैंडम सूची 300 अभ्यर्थियों की होगी। तो रैंडमाइजेशन किया जाएगा और 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मान लीजिए 100 रिक्तियाँ हैं तो 100 रिक्तियों में के सापेक्ष 600 एप्लीकेंट होने चाहिए और 600 एप्लीकेंट में से 300 जो है रैंडमाइजेशन किया जाएगा। तो रैंडमाइजेशन का मतलब बाय लक, जिस 300 लोगों को बाय लकीली यहाँ पे चूज़ किया जाएगा, ये वेबसाइट द्वारा चूज़ किया जाएगा जैसे कि बताया जा रहा है, तो उन्हीं को जो है साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चयन की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने पर 2 स्थितियाँ उत्पन्न होगी और इसमें बताया गया कि 100 रिक्तियों के सापेक्ष रैंडम सूची में 100 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो पहली स्थिति ये होगी कि मान लीजिए 100 रिक्तियाँ हैं और 100 अभ्यर्थी मिल जाते हैं, इनको 300 में से 100 मिल जाते हैं जिनके की कंप्लीट डॉक्यूमेंट होते हैं और कंप्लीट क्वालिफिकेशन होती है, तो वहीं पे जो है भर्ती क्लोज कर दी जाएगी। और यदि 100 रिक्तियों के सापेक्ष कम अभ्यर्थी मिलते हैं, जैसे मान लीजिए 100 लोगों को बुलाया गया और 30 अभ्यर्थियों का ही चयन होता है, तो जो 70 सीटें बच जाएंगी उसके लिए 210 अभ्यर्थियों को, मतलब 70 गुणा 3 गुना, तो 70 सीटें बच जाती है। सेकंड काउंसलिंग हो सकती है इसमें, जब सीटें बचेंगी तो 3 गुना अभ्यर्थियों को फिर जो है बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से जो है रैंडम लिस्ट के द्वारा कंप्यूटर द्वारा तैयार किया जाएगा और इस तरीके से जो भर्ती की जाएगी। अब बात करते हैं कि यदि बीआरपी सीआरपी भर्ती की बात करें तो इसमें केवल बीएड वाले ही अप्लाई किए हैं। सीटेट है, बीएड है, प्लस कई सारी क्वालिफिकेशन उनके पास है और मेरिट के आधार पर होना चाहिए था, जैसे कि सभी अभ्यर्थियों का कहना है। और इसी आधार पर यदि रैंडमाइजेशन के आधार पर ये भर्ती होती है तो बहुत सारे जो मेरिट होल्डर है या बहुत से लोग हैं जो कि जिनको मौका मिलना चाहिए, कम से कम इंटरव्यू में जाने का मौका तो मिलना चाहिए, ये मौका उनको नहीं मिलेगा। तो अब कर क्या सकता है इस रिगार्डिंग जो है पिछले दिनों जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें ये बताया गया है कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना है। लेकिन इस रिगार्डिंग हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन वो केस तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये जो यदि इसी रैंडमाइजेशन के द्वारा किया जाएगा तो सभी लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा, केवल जो है उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा जो कि रैंडमाइजेशन में जिनका नाम आएगा, उनकी सूची प्रकाशित होगी और उनके मैसेज के द्वारा किया जाएगा। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि रैंडमाइजेशन की विधि सही है या इसी तरीके से होना चाहिए तो आप कमेंट करें। यदि आप चाहते हैं कि नहीं रैंडमाइजेशन नहीं होना चाहिए तो इसके लिए आपको अपने अपने क्षेत्र के लोकल जो विधायक हैं उनसे कांटेक्ट करना होगा और उनको बताना होगा अपनी समस्या के बारे में कि ये रैंडमाइजेशन की जो विधि है जिसके द्वारा बीआरपी सीआरपी की भर्ती होने वाली है उसको रोका जाए और मेरिट के आधार पर जो है सूची बनाया जाए और सभी का साक्षात्कार हो, ताकि सभी को जो है साक्षात्कार में इंटरव्यू में भाग लेने का मौका मिल सके। आरटीआई के द्वारा जो जवाब आया है उसमें जो है इसमें पदनाम और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, आयु वगैरह, मानदेय वगैरह, ये सारी कुछ डिटेल यहाँ पे उन्होंने दोबारा से भेजा है कि किस आधार पे जो है कितने कितने आयु वाले वर्गों को यहाँ शामिल किया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि 955 पदों पर ये भर्ती निकली थी और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया था, ये सारी सूचना यहाँ पर दिया गया है। और इसी के आधार पर जो है फिलहाल जो है आप मान सकते हैं कि बीआरपी सीआरपी की भर्ती होगी। यदि आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तो जो है ये रैंडमाइजेशन के आधार पर ही ये भर्ती प्रक्रिया हो सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।